हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें सभी को इंटरेस्ट है हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, किस तरीके से हम बिना अटके हुए इंग्लिश बोल सकते हैं। और इस टॉपिक में बहुत सिंपल टिप्स दी गई हैं जो आपको बहुत फायदा भी करेंगी। सब लोग बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ये अपने आप ये फॉलो कर सकते हो। सो यू विल ऑल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सो फ्लुएंटली अभी क्या बताया, बिना अटके हुए हम अपने थॉट्स को दूसरे तक प्रेजेंट कर सकें। सिंपल टिप्स फॉर एवरीडे प्रैक्टिस। तो चलिए कौन सी सिंपल टिप्स है ये अभी पढ़ते हैं। फ्लुएंसी इन इंग्लिश डज नॉट हैपन ओवरनाइट। समथिंग विच हैपन्स ओवरनाइट मीन्स रातों रात हो जाना। सो अगर आपको फ्लुएंसी अचीव करनी है इंग्लिश बोलने में, दैट ऑल्सो डज नॉट हैपन ओवरनाइट। नेगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है। सो लाइक कोई भी स्किल को आपको मास्टर करना है, सो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम टाइम। इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। रातों रात किसी को भी सक्सेस नहीं मिल सकता। इट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस एंड द राइट अप्रोच। तो क्या क्या रिक्वायर मतलब क्या क्या आवश्यकता है, ये जरूरी चीजें क्या क्या है। रेगुलर प्रैक्टिस, बिना ब्रेक दिए रोज प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, एंड द राइट अप्रोच। आपका जो माइंडसेट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। टाइम लगेगा तो क्विट कर दिया, ऐसे अप्रोच नहीं होना चाहिए। यू हैव टू हैव अ राइट पॉजिटिव अप्रोच। स्टार्ट बाय थिंकिंग इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज। हम सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड, जो लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू लर्न स्पीकिंग इन इंग्लिश, वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट नहीं करने लग जाएंगे, सोचेंगे ही इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग ईच एंड एवरी वर्ड इन योर माइंड इन योर नेटिव लैंग्वेज। Surround yourself with English through books, movies, podcasts and conversation. फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, आपको एक इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट करना है अपने आसपास। तो उसके लिए जो भी आप प्रोग्राम्स देखोगे वो इंग्लिश में देखिए। जो भी आप सुनते हो, सीरियल्स देखते हो, मूवीज देखते हो, सब टाइटल्स के साथ देख सकते हो। देन आप पॉडकास्ट सुनिए और कॉन्वर्सेशन वो भी इंग्लिश। दैट मीन्स आपका पूरा एनवायरनमेंट आसपास इंग्लिश लैंग्वेज से ही रिलेटेड होना चाहिए। स्पीक डेली। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग डेली। आप कुछ सीख लिया तो उसको बोल के भी देखना है। कोई भी स्किल जब आप सीखते हो अपने हाथ से नहीं करोगे, जो बोलने वाली है तो मुंह से नहीं बोलोगे, तब तक आएगा कैसे। तो यू हैव टू स्पीक डेली, इवन इफ इट इज अ फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू सेंटेंसेस एवरी डे, यू हैव टू स्पीक डेली, इवन इफ इट इज विद योरसेल्फ। अब कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हमको तो पार्टनर ही नहीं मिल रहा है बोलने के लिए। सो डजेंट मैटर, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग विद योरसेल्फ और इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। शीशे के सामने खड़े होके भी खुद से बातचीत कर सकते हो। फोकस मोर ऑन क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस देन ऑन परफेक्ट ग्रामर। अब कई बार शुरू में बच्चे क्या करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं ग्रामर में, सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, टेंसेस की मिस्टेक तो नहीं है, या सब्जेक्ट वर्ब अग्री में मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा हूँ कोई। सो इसके ऊपर फोकस पहला नहीं होना चाहिए। व्हेन यू आर स्टार्टिंग, यू शुड मेक मिस्टेक, डजंट मैटर। ठीक है। सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन क्लैरिटी, कि क्लियर तरीके से आगे वाले को क्या आपकी बात समझ में आ रही है जो आप इंग्लिश में बोल रहे हो। सो यू हैव टू फोकस, योर फोकस शुड बी ऑन क्लैरिटी। ठीक है, कि अपने जो भी विचार है दूसरे को समझ में आ भी रहे हैं। और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है अगर मिस्टेक भी करते हो। सो योर फोकस शुड बी ऑन क्लैरिटी, योर थॉट शुड बी क्लियर, अदर पर्सन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट। डोंट लूज कॉन्फिडेंस इफ यू मेक अ फ्यू मिस्टेक्स। सो डोंट फोकस ऑन परफेक्ट ग्रामर, की मेरी ग्रामर टेंसेस परफेक्ट होने चाहिए। बिल्ड योर वोकेबुलरी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आप इस चैनल पर भी रोज वीडियो देखते हो, कितने सारी वोकैबुलरी वर्ड्स यूज करते हो। सो यू हैव टू बिल्ड, लर्न कर रहे हो, बिल्ड करो ग्रेजुअली, धीरे धीरे। 5 वर्ड्स रोज याद करो, 10 वर्ड्स याद करो अपनी कैपेसिटी के अनुसार, एंड ट्राई टू यूज दीज न्यू वर्ड्स इन योर कॉन्वर्सेशंस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। वट एवर वर्ड्स यू आर लर्निंग, देन स्टार्ट यूजिंग देम। मेक सेंटेंसेस, यूज देम इन योर डेली कॉन्वर्सेशन। ठीक है, रोज की जो बातचीत है उसमें उनको यूज करो, तभी पक्के होते जाएंगे वो वर्ड्स, आपकी वोकेबुलरी का, आपकी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनते जाएंगे। लिसनिंग केयरफुली एंड रिपीटिंग
What you hear also improves pronunciation and rhythm. अगर आप ध्यान से जो भी सुन रहे हो, जैसे अभी भी आप रीडिंग रीडिंग भी हो रही है, साथ साथ आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इट विल हेल्प इम्प्रूविंग योर प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का उच्चारण ठीक होगा, रिदम ठीक होगी, कहाँ पे ब्रेक देना है, पॉजेस कहाँ पे देने हैं, कहाँ पे वॉइस हाई होनी चाहिए, हाई पिच, लो पिच, सो योर रिदम विल ऑल्सो इम्प्रूव. सो अगर स्पीकिंग अच्छी करनी है तो फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन लिसनिंग केयरफुली. नाउ नेक्स्ट स्टेप है टू रिमूव हेजिटेशन. जब भी हम कोई न्यू स्किल सीखते हैं तो हेजिटेशन तो होती है. ये सिर्फ बोलने, इंग्लिश बोलने की बात नहीं है, कोई भी, जैसे साइकिलिंग सीख रहे हो, स्विमिंग सीख रहे हो, कुकिंग सीख रहे हो, एनी न्यू स्किल, सो यू हेजिटेट. टू रिमूव दिस हेजिटेशन, अभी यहाँ पे फ्लुएंसी की बात हो रही है, टू रिमूव हेजिटेशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश, अंडरस्टैंड दैट मेकिंग मिस्टेक इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड, ध्यान में रखिए कि गलती करना ये तो सीखने का एक स्टेप है. ठीक है, तभी तो आप सीखोगे ना, जब गलती करोगे तो ही तो पता लगेगा कहाँ पे गलती कर रहे हो और क्या नया सीख रहे हो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मेकिंग मिस्टेक इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग. डोंट फियर बीइंग जज्ड. अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, लोग सोचते हैं कि अगर गलती करी तो दूसरा क्या सोचेगा मेरे बारे में. यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट. डरना नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. सो यू स्टॉप फियरिंग जजमेंट, कि लोगों का जजमेंट क्या होगा, क्या बोलेंगे, आलोचना करेंगे. मोस्ट पीपल अप्रिशिएट द एफर्ट यू आर मेकिंग. आपको जानकर हैरानी होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग जो आप एफर्ट कर रहे हो उसको अप्रिशिएट करते हैं. अप्रिशिएट क्या होता है, प्रशंसा करना, तारीफ करना, सराहना करना, कि ये एफर्ट तो कर रहा है. सो आप मन में सोच के बैठे हो कि लोग क्या सोचेंगे, आलोचना करेंगे और कुछ गलतियां निकालेंगे, बट ऑन द कॉन्ट्ररी इसके ऑपोजिट होता है. लोग अप्रिशिएट करते हैं जो भी आप एफर्ट करते हो. प्रैक्टिस स्पीकिंग विद फ्रेंड्स. तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग विद फ्रेंड्स. आपके जो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं, जो वो लोग भी सीखना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग विद देम. जॉइन इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स. ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं. रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड नोटिस द एरियाज वेयर यू कैन इम्प्रूव. एक और तरीका है रिकॉर्डिंग करने का. ऑडियो रिकॉर्डिंग करो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो. यू हैव टू रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड देन नोटिस. फिर आप ध्यान दो कि कहाँ कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, सुधार का. पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड पेशेंस आर की. तो अगर बोला जाए कि की क्या है फ्लुएंसी की, तो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक. मीन्स अगर टाइम लग रहा है तो उसके लिए नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी है. यू हैव टू बी पॉजिटिव इन द होल प्रोसेस. पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सकारात्मक खुद से बातचीत करो, और पेशेंस, धैर्य रखो, टाइम लगेगा. यही चाबी है सफलता अचीव करने की. विद कंसिस्टेंट एफर्ट एंड एक्सपोजर. और कंसिस्टेंट अगर रहते हो अपने प्रयास में, कंसिस्टेंट मीन्स लगातार कोशिश करते रहते हो अपने प्रयासों में, एंड एक्सपोजर, और पूरा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करके रखते हो, एक्सपोज करते हो अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज से, सुनना, बोलना. तो उससे क्या होगा, फ्लुएंसी विल इम्प्रूव. आपकी फ्लुएंसी इम्प्रूव होगी, अच्छी होगी, सुधार होगा, एंड हेजिटेशन विल स्लोली डिसअपियर. जो भी झिझक है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. द मोर यू स्पीक द मोर नेचुरल इट विल फील. जितना ज्यादा कोशिश करोगे, जितना बोलोगे, उतना ही नेचुरल नेचुरल तरीके से ये लगेगा कि आप एक स्वाभाविक तरीके से बातचीत कर रहे हो. सो कॉन्शियस नहीं होना है बोलने से. इवन इफ यू स्पीक 5 to 10 सेंटेंसेस एवरी डे, बी कंसिस्टेंट. रोज बोलिए, गलतियां करिए, गलतियों से सीखिए, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन 10 to 15 days. सो आज ही से आप भी शुरू करें इंग्लिश बोलना एंड अचीव फ्लुएंसी. और आपको अगर इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो आप एलिट मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे रोज लेसन्स के पीडीएफ पोस्ट किए जाते हैं. अब एक बार सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं. फ्लुएंसी मीन्स बिना अटके हुए बोलना, रेगुलर नियमित रूप से, लगातार. अप्रोच होता है दृष्टिकोण, नजरिया, देखने का तरीका, माइंडसेट. ट्रांसलेटिंग अनुवाद करना. सराउंड अपने आप को घेर के रखना. कॉन्वर्सेशन बातचीत. मिरर आईना, क्लैरिटी क्लियर से बना है, स्पष्टता. कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास.
वोकैबुलरी होता है हमारे शब्दकोश, शब्दावली, वर्ड्स, ग्रेजुअली धीरे धीरे। फिर है प्रोनंसिएशन, उच्चारण, शब्दों को किस तरीके से बोला जाता है। रिदम, लय या ताल। हेजिटेशन, हमारी झिझक, डर जो होता है। जज्ड, ये है आलोचना करना कि लोग क्या कहेंगे, आंका जाना। अप्रिशिएट, सराहना करना। डिस्कशन, चर्चा, बातचीत। सेल्फ, खुद से बात करना। पेशेंस, धैर्य। कंसिस्टेंट, लगातार। एक्सपोजर, संपर्क में आना। डिसअपियर, गायब होना। नेचुरल, स्वाभाविक तरीके से। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, एंड आई होप दैट यू विल ऑल्सो इम्प्लीमेंट ऑल दीज टिप्स इन योर डेली लाइफ एंड सी द डिफरेंस फॉर योर सेल्फ। अगर आज का वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।